हेलो, नमस्कार। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है गणपति जी का डे 1 और अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलवाऊंगी अपने गणपति जी से। उम्मीद है आप लोगों को मेरी गणपति जी से मिलके बहुत खुशी होगी। आज का सुबह का भोग लग चुका है। शाम को एक पूजा है मेरे घर में जो कि हम आप लोगों के साथ करना पसंद करेंगे और आप लोग उस पूजा में भाग लीजिएगा। तो उस पूजा का एक ब्लॉग भी बनेगा और मेरी एक दोस्त भी आएगी, मैं भी आपको मिलवाऊंगी। वो ब्यूटिशियन है, प्रोफेशनली वो एक ब्यूटिशनर है। और आज हम बात करेंगे हेड स्पा पे कि ओरिजिनली आप घर पे हेड स्पा कैसे कर पाओगे और किन प्रोडक्ट्स के साथ आप हेड स्पा कर पाओगे। आराम से आप अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में रह के आप अपना हेड स्पा ले सकते हो और किन किन प्रोडक्ट्स के साथ वो आपको इजीली आप कर पाओगे और उनकी कॉस्टिंग क्या है, मेकिंग क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, चलिए जानते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वो 2-3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनके साथ आप अच्छे से अपना हेड मास्क लगा के और हेयर स्पा अपना अच्छे से आप घर पे कर पाएंगे। तरीका मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप जब हेयर ऑयलिंग करते हैं, हल्का सा हेयर ऑयल जो आप गर्म कर लीजिए, तब आप अपने हेड स्कैल्प पे लगाया कीजिए। उसकी एक वजह है क्योंकि हेड की जो हमारी स्किन है बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए डैंड्रफ हो जाता है। तो जब भी आप हेड स्पा लें तो सबसे पहले ऑयल को गर्म करें, उसको हल्के हाथ से मसाज करना है, टाइट हाथ से या जोर से नहीं करना है। अगर आपके घर पे कोई नहीं है तो आप पार्लर से मसाज ले सकते हैं और अच्छे से उसको धीमे धीमे से मसाज कीजिएगा। 15-20 मिनट की मसाज होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हेड वॉश करना है तो हेड वॉश जो है गर्म पानी से करना है। गर्म पानी से हेड वॉश करने के बाद आप गर्म पानी में डिप किया हुआ एक टॉवल लेकर के अपने हेड पे आप 15 मिनट रखिए। 15 मिनट रखने के बाद आप बालों को नेचुरली जो सनलाइट होती है उसमें धूप में सुखाएंगे बाल तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। नहीं तो आप प्लीज बालों को खुला छोड़िए। कुछ लेडीज होती है जो बालों को बांध लेती हैं, बांधिए मत। डैंड्रफ और जो मॉइस्चर वाला स्कैल्प होता है, मॉइस्चर हल्का मॉइस्चर होना चाहिए बालों में, कभी भी ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब बाल आपके ड्राई हो जाते हैं और आप हेड मास्क लगाना चाहते हैं, हेड मास्क की कॉस्टिंग और हेड मास्क कौन सा है मैं अभी आपको वो हेयर मास्क आपको मैं बता देती हूँ जो आपको अपना हेड मसाज के दौरान उसके बाद जो लगाना है। हेड मसाज ऑयल से, गर्म ऑयल से, देन वॉश, हीटिंग, स्टीमिंग जो आपको गर्म टॉवल से देनी है, फिर उसके बाद जो मास्क लगाना है। मास्क लगाने के बाद जब आप हेड वॉश करेंगे, ठीक है, तो अगर आपको जैसे हेड वॉश करने के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना, जब भी आप हेड वॉश लेते हो तो बाल पीछे से आगे की तरफ होने चाहिए। कुछ लेडीज होती हैं जो बालों को ऐसे सीधा जो हम हेड वॉश लेते हैं कई बार पार्लर्स में, वो हेयर फॉल का कारण बन जाती है क्योंकि रूट से सीधे बाल जो हैं पीछे की तरफ उखड़ने लगते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आगे की तरफ करके आप हेड वॉश कीजिएगा और जब आप हेड मसाज लेते हैं, ऑयल मसाज लेते हैं, उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट यूज करना है अगर आप करना चाहें। देखिए वैसे वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से सेफ है और आज तक मैं करती आ रही हूँ। तो मैं आपको वो स्पा कैप दिखाती हूँ। हेड मसाज जो ऑयल मसाज है उसके बाद जो उस कैप के साथ आप फायदा ले पाएंगे हेड मसाज का, जिसमें कि स्पा का आप पूरा उसमें मजा ले पाएंगे। और ये चीज मजे के लिए कम और मैं फायदे के लिए इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि जितनी आपको हीटिंग मिलेगी, जितनी आपको उसमें मॉइस्चर मिलेगा, हीटिंग मिलेगी, उतना आपका हेड स्पा बहुत अच्छा होगा। मास्क का इफेक्ट अपना एक इफेक्ट होता है, ठीक है। मास्क आपके डैमेज रिपेयर करता है, जो बालों में हमारे डैमेज हो जाता है, बाल हल्के हो जाते हैं, बाल जैसे मुझे एक प्रॉब्लम हो गया था, मैंने हेयर कलर करती हूँ मैं, तो हेयर कलर करने के बाद जो हेयर ग्रे हो जाते हैं, एक हमारे व्हाइटिश होने शुरू हो जाते हैं, तो वो आपका रेगुलरली जो हेयर कलर्स और ये सब यूज करते हैं तो उससे चीज हो जाती है क्योंकि अब कोई हेयर कंडीशनिंग, हिना कंडीशनिंग नहीं करता जैसे हम लोग पहले किया करते थे क्योंकि उसका जो एक ब्राउनिश सा कलर आता है वो कम लोगों को पसंद आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो 2 प्रोडक्ट कौन से हैं। गाइस दिस इज कैस्टर ऑयल, ये आपको हेड मास्क की तरह अपने हेयर पे लगाना है। एंड सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ी देर में पार्लर जाऊंगी एंड आई टेक माई हेयर मसाज, ठीक है, और मैं आपको उसका वीडियो दूंगी। इन सबके मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ कि इनका यूज कैसे है और आपको कैसे करना है। अभी आप मेरे को देख ही रहे होंगे कि मेरे आज बाल कुछ थोड़े उखड़े उखड़े से हैं, तो इसलिए आई गो फॉर अ हेड मसाज, ऑयल मसाज। और ऑयल मसाज लेने के बाद
ये मैंने अमेज़न से खरीदा था, फ्लिपकार्ट से मैंने ये हेड कैप खरीदी है, जिसके साथ एक आपको इस तरीके का मीटर जो है मिला है। ये मीटर जो है, ये देखिए, आपको प्लग इन करना है। ये प्लग इन है, इस तरीके से आपको ये प्लग इन करना है और ये अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अंदर एक स्विच दिया हुआ है, ये स्विच आपको हाई वेलोसिटी या कम वेलोसिटी में ऊपर नीचे करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको हाई, मीडियम और लो में जाना है, ठीक है। और ये कैप जो है आपको ऑयल मसाज के बाद अपने हेड पे लगानी है और सिर्फ ऑन करना है। आपको सिर्फ हेड मसाज जो है, अगर आपके घर में मम्मा है या फिर कोई भी आपकी सिस्टर है या कोई भी है, आप अच्छे से हेड मसाज करवा लीजिए ऑयल गर्म करके, और उसके बाद आप हेड कैप लगाइए, अच्छे से अपने हेड को हीट कीजिए, ठीक है। अपने हेयर को हीटिंग दीजिए, स्टीम दीजिए। फिर उसके बाद आप हेड वॉश करने के बाद एक बार कैस्टर ऑयल लगा लीजिए। कैस्टर ऑयल से ये होगा कि जो आपके जो कलर वाले बाल उखड़ने लगते हैं और बहुत जल्दी ड्राई होके वो टूटने लगते हैं, तो वो बच जाएंगे और रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए मैं भी इस चीज को रेकमेंड करती हूँ और मैं भी इस चीज को यूज करती हूँ बहुत टाइम से, कि अगर आप ये अपने हेड मास्क की तरह इसको यूज करेंगे तो इसका फायदा बहुत है। इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को अगर हम ओवर लिमिट यूज करते हैं तो उसका आफ्टर इफेक्ट जरूर आता है, तो इसलिए आप वीकली इसको एक बार जरूर यूज कर सकते हैं अगर आपका डैमेज बहुत ज्यादा है। अगर कम डैमेज है, थोड़ा रफ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो आप वीकली एक बार यूज कीजिए, काफी आफ्टर इफेक्ट इसका अच्छा है। तो चलिए देखते हैं मेरी वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि मसाज कैसे की जाएगी धीरे धीरे, और उसके बाद जो वीडियो आपको देखने मिलेगा कि इस कैप का वीडियो मैं आपको दूंगी कि ये कैसे यूज की जाती है और इसका कैसे यूज किया जाएगा और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा मेरे बालों पे। और थर्ड वीडियो होगी आपके जो मैं ये कैस्टर ऑयल लगाऊंगी अपने बालों में, और उसके बाद आपको मैं उसका आफ्टर इफेक्ट दिखाऊंगी। ये जो कैस्टर ऑयल लगाने के बाद मैं आपको उसका आफ्टर इफेक्ट दिखाऊंगी अपने बालों पे। तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जिनके हेयर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, ड्राई हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये उसी का सोल्यूशन होगा। और शाम को मेरे पापा से मिलना मत भूलिएगा। आज का ये ब्लॉग बहुत खास होगा। शाम को पापा से मैं आपको मिलवाऊंगी आरती के टाइम पे। आप लोगों को मेरी आरती अटेंड करनी है, तो चलिए आरती अटेंड करेंगे और देखेंगे, मिलेंगे पापा से। और मेरी एक दोस्त भी आ रही है, वो ब्यूटिशियनर है, वो बहुत सारे टिप्स आपको देने वाली है, तो मैं उसको बोलूंगी कि आप लोगों को बहुत सारे टिप्स देगी वो। तो देखते रहिएगा आज की मेरी वीडियो। चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपने हेड मसाज के दौरान। मेरी पूरी वीडियो देखेगा तभी आपको समझ आएगा कि हेड रिपेयर, जो हेयर रिपेयर है आपका, वो कैसे होगा। मैंने अपनी हेड मसाज पार्लर से करवाई, क्योंकि मेरे घर पे कोई भी हेड मसाज करने वाला नहीं था, और मैंने तेल को गर्म करवा के तब मैंने पार्लर से हेड मसाज करवाया, क्योंकि इनका तरीका अलग होता है हमसे, लेकिन बहुत अलग भी नहीं होता कि हम घर पे ना कर पाए। घर पे आप कॉटन से अच्छे से आराम से इसको अपनी बिल्कुल बाय रूट से लगाना है, जैसे कि ये लड़की मुझे लगा रही है अभी हेड मसाज जो कर रही है। आप देख रहे होंगे कि कॉटन लेके एक एक परत खोल करके तब वो लगा रही है, तो आपको भी ऐसे ही तेल गरम करके एक एक परत खोल के उसको कॉटन से डैप करके लगाना है, ताकि वो बाय रूट में आपके बिल्कुल बालों में रच जाना चाहिए। क्योंकि अगर तेल अंदर नहीं जाएगा रूट्स के अंदर, तो वो पोषण नहीं दे पाएगा, तो वो उतनी आपको पोषण नहीं दे पाएगा और वो उतना आपको निखार नहीं दे पाएगा आपके बालों में, क्योंकि हमसे अपने घर पे अच्छे से मसाज नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कॉटन से लेके डैप करें, क्योंकि कॉटन से एक अलग इफ़ेक्ट आता है, आपके बाय रूट हॉट जो ऑयल होता है वो अपना असर छोड़ के जाता है। तो अभी आप देखिए कि वो कैसे मसाज करेगी बाय वन स्टेप, जैसे भी आप देखेंगे उसको करते हुए। हम अपने घर में अगर ये वीडियो दिखाते हैं और वो आपको आराम से आपका हेड मसाज दे सकते हैं तो दे देंगे। और ये वैसे इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैंने भी अपने घर पे ये चीज़ ट्राई की है कि यही वीडियो जब मैंने मेरे हस्बैंड ही होते हैं उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हेड मसाज किया। एंड मोर ओवर कि ये इतना मुश्किल चीज़ नहीं होती घर पे। अगर आप अकेले भी हैं तो कॉटन से लेके डैप कीजिए, आपका पूरा डैंड्रफ और हेड का स्कैल्प जो ड्राई हो जाता है उसकी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत आराम से उसने कॉटन से पहले डैप किया और फिर अब वो मसाज कर रही है, ये देखो।
जो ये बाय रूट अच्छे से, और आपको मसाज बिल्कुल टाइट हाथों से नहीं करनी है, अच्छे से आपको धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से मसाज करनी है। और इनका जो सॉफ्ट हाथ लगता है, देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें भी कुछ बातों को बताना पड़ता है कई बार पार्लर में कि आराम से कीजिएगा, क्योंकि देखो पार्लर में तो बहुत से लोग आते हैं, कोई बोलता है कि टाइट हाथ लगाओ और कोई बोलता है कि थोड़ा सा आप सॉफ्ट करिए। लेकिन बालों के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सॉफ्ट कीजिए, सॉफ्ट हाथ लगवाइए, क्योंकि बाल जड़ से उखड़ने का डर रहता है, क्योंकि तभी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है जब हम टाइट मसाज देते हैं। चलिए देखिए इस वीडियो को, और आप भी घर पे प्लीज़ ट्राई कीजिए इसी तरीके की मसाज।
देखो इसके अंदर का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पॉलिथीन का जो हमारा एक होता है वो वाला कपड़ा होता है, और देखो नीचे एक थर्मल है, इसके नीचे जो हीट, और एक वायर लगी हुई है इसके नीचे जो हीट को प्रॉपर तरीके से आपके सिर तक पहुंचाती है। और ये वायरल देखो कैसे, किस डिजाइन में ये वायरल जो है ये घूम रहा है, ठीक है। ये वायरल जिस डिजाइन में घूम रहा है उस डिजाइन में आपको हीट मिलेगी, और ये प्रॉपर काफी बड़ी कैप है। और ये देखो इसका जो कपड़ा होता है वो इस तरीके का होता है, और इसकी कॉस्टिंग मैक्सिमम आपको जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे पड़ती है वो मैक्स टू मैक्स इसकी 250 260 तक जाती है। गाइज अभी मैं पार्लर गई थी मसाज के लिए, और अब ये हीटिंग कैप मैंने अपने सिर पे जो लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कि इससे जो मुझे हीट आ रही है, अब ये मेरे हेयर ग्रोथ को और भी मजबूत करेगी और हेल्प करेगी। और ये देखो ये ऑन है, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि एक्सटेंशन कॉर्ड में मैंने इसका स्विच लगाया है यहाँ पे, और इस तरीके से जो है हमें ये हेड कैप जो है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। मैंने अमेजोन से ये ऑर्डर की थी, और मैं इससे पुराना यूज करती हूँ, आज का नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे ना ये देखो आपको इसका बटन दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का जो ऑन है, ठीक है। और ये वाला जो है, ठीक है, इसको मैंने मीडियम और हाई वेलोसिटी जो है मैं इसका आराम से कर सकती हूँ। अगर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको चाहिए मीडियम या हाई तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। अपने हाथ से भी आप इसे ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और आप प्लग आउट प्लग इन भी इसको कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। इस वक्त अगर आप इसकी हीट देखेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं ये कैप, तो मैं अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप ले लीजिएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा आइटम है, क्योंकि मैं इसे काफी टाइम से यूज करती आ रही हूँ, और मेरे को इतना फर्क आया है मेरे बालों में कि अब इतने नहीं झड़ते। थोड़ा बहुत मॉइस्चर देखिए मौसम में भी होता है, और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से जो हल्के बहुत होते हैं फॉलिंग, वो नॉर्मल होता है। लेकिन ज्यादा अगर आपका हेयर फॉल है तो उसके लिए आप ये हेड कैप खरीद लीजिए, क्योंकि घर पे ऑयलिंग करने के बाद, तेल गरम करके लगाने के बाद अगर आप ये हीटिंग लेते हैं तो आपके बाल मजबूत होंगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। सो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। जब मैं हेड वॉश कर लूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि बालों की हीट की वजह से जो बाल जो पहले ड्राई होते थे और अब नॉर्मल अच्छे से सिल्की बाल होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हाय गुड मॉर्निंग। अभी देखो मैंने ना अपना हेड वॉश किया है, और आप ये देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल टैंगल फ्री हेयर है मेरे। कल जो हमने हेड स्टीमिंग दी थी, और हेड वॉश के बाद मेरे बाल देखो बिल्कुल टैंगल फ्री हैं। अभी देखो मैंने हेयर कट भी करवाया था, एंड मोस्ट प्रोबेबली देखो जो बाल होते हैं ना बिल्कुल ऐसे टैंगल फ्री हो जाते हैं। जैसे हमारे धोने के बाद बहुत ज्यादा उस तरीके के हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें गुंजल हो जाता है, और बहुत ज्यादा जो उसमें टैंगल्स आ जाते हैं, तो उस तरीके से हो जाता है। लेकिन मेरे बाल कल से मतलब बहुत अच्छे इसमें हो गए हैं स्टीमिंग से, और आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ही प्लेन प्लेन से दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी आपको ना जब मेरे हेड ड्राई हो जाएगा ना, तब आई लेट यू सी कि बालों की क्या पोजीशन है, और मैं अभी आपको हेयर फॉल कितना हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये बिल्कुल ही नाम मात्र का जो हेयर फॉल है वो हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ही इतना सा जो हेयर फॉल है, ये सीजनल हेयर फॉल होता है इस तरीके का जो है, बहुत कम। हेयर स्टीमिंग तो बहुत अच्छी होती है हेड के लिए और हेयर के लिए, बहुत स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी होती है, और आप लोग को ये करना चाहिए। मंथली आप वंस और ट्वाइस मतलब आप कर सकते हैं, जितनी आपकी नेसेसिटी है। अगर आपका हेयर फॉल ज्यादा है, ड्राई स्कैल्प ज्यादा है, तो आप वीकली भी कर सकते हैं। चलो जब मेरे बाल ड्राई हो जाएंगे ना फिर दिखाऊंगी। और अभी गाइस आज आप मेरे बाल देख रहे होंगे बिल्कुल टैंगल फ्री हैं, और मुझे अपने बालों को देख के ना इतनी खुशी हो रही है ना आज पहली बार, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत टैंगल हो चुके थे और बहुत ज़्यादा ड्राई रफ हो चुके थे। और एक चीज़ और गाइस कि आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें कि ये प्रोडक्ट सेफ़ है, और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मत मंगवाइएगा। मैंने मंगवाया है क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं। गाइस अगर आप भी इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, तो आप उस लिंक पर टैप करेंगे तो आप मंगवा सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है और ट्रस्टवर्दी है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।